बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SPFN न्यूज में हूं मैं इमरान। न्यूज बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चले, सुप्रीम कोर्ट ने जजेस पर एतराज अदलिया की आजादी पर हमला करार दे दिया। अदालत में ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन केस में बेंच पर साबिका हुकूमत के एतराजात मुस्तरद कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून को महफूज किया गया फैसला 3 माह बाद सुना दिया। हुकूमती एतराज की मुतफरिक दरख्वास्त भी खारिज कर दी गई। PDM में हुकूमत ने चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर एतराजात आयद किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में कायम ऑडियो लीक्स कमीशन को पहले ही काम से रोक रखा है। डॉलर पर निगरानी के शानदार नताइज, अमरीकी करेंसी जमीन पर आने लगी। इंटरबैंक में डॉलर $2.94 सस्ता, इंटरबैंक में डॉलर $302 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹3 सस्ता होकर $303 का हो गया। इधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 45,869 की सतह पर पहुंच गया। हवाला हुंडी करेंसी स्मगलिंग के खिलाफ मुल्क की क्रैकडाउन। FIA इन एक्शन, पेशावर में कार्रवाई करके करेंसी मार्केट सील कर दी। इधर हुंडी का गैर कानूनी कारोबार करने वाले भी कानून की गिरफ्त में आ गए। FIA ने पेशावर से चंद रोज में 28 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। 10 करोड़ 27 लाख रुपए मालियत के गैर मुल्की करेंसी बरामद। दूसरी जानिब कस्टम हुकाम ने स्मगलिंग के खिलाफ कमर कस ली। 2 अरब 75 करोड़ रुपए स्मगल शुदा सामान पकड़ लिया गया। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां, ईरानी तेल, चाय, मोबाइल फोन्स, खुश्क दूध और दीगर सामान भी शामिल। और पाक अफगान सरहदी गुजरगाह तुरखम बॉर्डर तीसरे रोज भी बंद। पैदल आमदोरफ्त के साथ तिजारती सरगर्मियां भी बदस्तूर मुअत्तल। जराये के मुताबिक मालदार गाड़ियों को सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर लंडी कोतल से आगे जाने से रोक दिया गया। अफगान फोर्सेस की ममनू इलाके में चेक पोस्ट बनाने के बाद बॉर्डर को बंद किया गया था। स्मगलर के खिलाफ शिकंजा तंग होते ही चीनी की कीमतें भी कम होने लगी। कोयटा में चीनी ₹30 सस्ती 220 से कम होकर ₹190 किलो हो गई। लाहौर में चीनी की कीमत में 10 से 15 रुपए कमी, 170 से 175 रुपए किलो पर फरोख्त होने लगी। मुल्तान में 200 रुपए में मिलने वाली चीनी 170 रुपए पर भी मिल रही है। मुआशी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वालों का खात्मा करके रहेंगे, पाक फौज का दो टोक ऐलान। दहशतगर्द सहूलतकारों के खिलाफ रियासत ताकत के साथ निमटेगी। रियासत और अवाम के दरमियान दरार पैदा करने वालों को मायूसी होगी। प्रोपोगेंडा करने वाले मजीद रुसवाई का शिकार होंगे। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जनरल सैयद आसिम मुनीर का ऑपरेशन के दौरान पेशावराना महारत का मयार बरकरार रखने पर जोर। फॉर्मेशंस की तरबियत के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी के हसूल पर भी जोर दिया। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के एपिक्स कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ सिदारत करेंगे। चारों सूबों, वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरीज भी शिरकत करेंगे। अस्करी क़यादत के साथ अस्करी हुकाम भी एपिक्स कमेटी में शिरकत करेंगे। जुडिशल कम्प्लेक्स हमला केस परवेज इलाही का 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर। अडियाला जेल भिजवा दिया गया। ATC जज अबुल हसना जुल्करनैन ने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। परवेज इलाही के वकला के केस से डिस्चार्ज करने की इस्तदा भी मुस्तरद। 9 मई को अस्करी तंसीबात पर हमले और जलाओ घेराव इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने PTI रहनुमाओं के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया। इश्तिहारी करार दिए गए PTI के रहनुमाओं की जायदाद और पैसा जब्त करने की अदालत से इजाजत मांग ली गई। हलीमा खान, मियां असलम, इकबाल हमाद, अजहर फरूख हबीब, जुबैर नियाजी और दीगर भी शामिल। DIG इन्वेस्टिगेशन की जानिब से लिखे गए खत की कॉपी विनस न्यूज ने हासिल कर ली।
फैसलाबाद में लूट बहार की बड़ी वारदात। निजी बैंक के एरिया मैनेजर ने खातेदारों के 5 अरब रुपए लूट लिए। जराये के मुताबिक अहम सियासी शख्सियत का दामाद राजा अम्मार कियानी अमेरिका फरार 500 से जायद मुतासिरा अकाउंट होल्डर्स ने FIA से राब्ता कर लिया। मुलजिम 5 माह से मुतवाजी बैंकिंग सिस्टम चला रहा था। खातेदारों को ज्यादा मुनाफे का लालच देकर रकम जमा की। फ्रॉडी ने मुलविस दीगर बैंक अफसरान भी यूरोप भाग गए। सानेहा जनावाला सुप्रीम कोर्ट के समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। इधर लाहौर हाई कोर्ट में सानेहा जनावाला की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के कयाम की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को 15 रोज में दरख्वास्त का फैसला करने की हिदायत दे दी। डॉक्टर आरिफ अलवी की ओहदा सदारत के 5 साल आज मुकम्मल हो जाएंगे। आरिफ अलवी ने 9 सितंबर 2018 को सदारती मनसब संभाला था। आरिफ अलवी ने नए सदर के इंतखाब तक फराइज की अंजाम दही जारी रख सकते हैं। सदर मुमलिकत मुस्ताफी हो जाएं, चेयरमैन सेनेट कायम मुकाम सदर का ओहदा संभालते हैं। जराये के मुताबिक सदर आरिफ अलवी का अपने फराइज सर अंजाम देते रहने का इम्कान है। और परवेज खटक की तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। सियासी पावर शो के लिए आज मानसहरा में पंडाल सज गया। जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में। पार्टी के और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। ख्वाजा आसिफ का टैक्स बिजली गैस चोरों को दहशतगर्द करार देने का मुतालबा। कहते हैं कई साल से हजारों अरब की टैक्स बिजली और गैस की चोरी होती है। रियासती वसाइल की चोरी मुआशी दहशतगर्दी के जुमरे में आनी चाहिए। हुकूमती मुलाजमीन जो चोरी की मुआवनत करते हैं वो भी मुआशी दहशतगर्द हैं। इनको आम कवानीन की बजाय दहशतगर्दी कवानीन का सामना करना चाहिए। इस वक्त 2670 अरब के टैक्स मुकदमात अदालतों में लिखे हुए हैं। बिजली चोरों को जोर के झटके। लेस्को का लाहौर में ग्रैंड ऑपरेशन। नून लीग और PTI के रहनुमाओं समेत 330 बिजली चोर पकड़ लिए गए। साबिक MNA महज सईद जफर, साबिक चेयरमैन जिला कौंसल राना अयूब भी शामिल हैं। लीगी साबिक वाइस चेयरमैन अल्लाह को तवक्कल और PTI की मुकामी रहनुमा तारिक जावेद भी बिजली चोरों में शामिल। मुलजिमान को 5.25 करोड़ रुपए का जुर्माना। सरगोदा में पुलिस ने 19 नारोवाल में 8 बिजली चोरों को धर लिया। खबरें और भी हैं, यहां पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, निगरान वजीर आला पंजाब का दौरा डिस्ट्रिक्ट टीचिंग अस्पताल के बाद डॉक्टरों ने ऐलान बगावत कर दिया। यंग डॉक्टर्स और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स का शदीद एहतजाज और प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेडिकल कॉलेज और DHQ अस्पताल के डॉक्टर हुमैरा अरशद को किसी सूरत भी प्रिंसिपल तस्लीम नहीं करेंगे। हुमैरा अरशद को प्रिंसिपल तैनात करके वजीर आला पंजाब के अहकामात की धज्जियां उड़ाई गई। ये खातून पहले ही अस्पताल का बेड़ा गर्क कर चुकी हैं। जिसे प्रिंसिपल लगाया गया है वो हुकूमत पंजाब की मुलाजिम ही नहीं। 7 यूं में अगर फैसला वापस ना लिया गया तो दमादम मस्कल अंदर होगा और OPD समेत तमाम अस्पताल को बंद कर देंगे। मरीजों को चेक नहीं किया जाएगा और एहतजाज का दायरा कार वसी करते हुए पूरे पंजाब में हड़ताल की जाएगी। इन ख्यालात का इजहार सदर MA डॉक्टर सिकंदर और सदर YD डॉक्टर उसामा सईद ने किया। क्या कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। खुदा का मीडिया हमसे भी बढ़ के हमारा साथ दिया है और ये हमारा नहीं साथ दिया, ये गरीब जो लोग हैं यहाँ पे उनका इनडायरेक्टली आप लोग साथ देते हैं। हम मजबूर हैं आपसे।
बात हो रही है सरगोदा मेडिकल कॉलेज की। 17-18 साल पहले मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बना था और वो हमने इसी तरह मीडिया के ताउन से तहरीक चला के स्ट्राइकें करके बनवाया था और उसका मकसद एक ही था कि 1000 बेड का अस्पताल साथ बनाया जाए। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल सिलही मरकज रंगपुर में 6 सितंबर यौम दिफा भरपूर अंदाज से मनाया गया, जिसमें बच्चों ने मिली नगमे पेश किए और तकारीर की। हेडमास्टर राना फैसल रशीद ने मिली नगमे गाने वाले बच्चों की हौसला अफजाई की। मजीद अहवाल बता रहे हैं मुजफ्फरगढ़ से अली शेर बलोच। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल सुली मरकज़ रंगपुर तहसील और ज़िला मुजफ्फरगढ़ में 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी और समाजी, सहाफ़ती, कारोबारी, असातिज़ा इकराम, तुलबा और तालबात, बच्चों के वालिदैन और अहले इलाका समेत दीगर अहम शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर बच्चों ने मिली नगमे पेश किए और तकारीर की। हेडमास्टर इदारा राना फैसल रशीद और अलामा गुलाम मुर्तज़ा चिश्ती जतियाल का कहना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जैसा कि आपको मालूम है 6 सितंबर है और इसको हम यौम दिफा के तौर पर मनाते हैं। और यौम दिफा क्या है? 6 सितंबर 1965 में आप सबको पता है कि इंडिया ने बहुत बुरा स्टेप उठाया और उन्होंने एक विश ज़ाहिर की कि इंशाअल्लाह ताला हम लोग पाकिस्तान पर हमला करेंगे और नाश्ते तक का प्लान बना लिया था कि लाहौर में जाकर नाश्ता करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? पूरी दुनिया ने देखा कि हमारे बहादुरों ने किस तरह उनका मुंह तोड़ जवाब दिया, उनका नाश्ता सब कुछ वहीं वापस ही रह गया। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 6 सितंबर को आपको पता है MM आलम उन लोगों ने क्या किया, एक रिकॉर्ड बनाया और बहुत से उनके जहाज तबाह किए। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं और मेरे सादा कराम और मेरे साथी, मेरे बच्चे, मेरी पूरी कौम एक फख्र के साथ, सर बुलंदी के साथ जी रही है। और आज मैं बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ कि ये दिन हमारे जीत का दिन था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी और मैं अपने एजुकेशन अथॉरिटी मुजफ्फरगढ़ का भी बहुत मशकूर हूँ। उन्होंने हमें आज के दिन के लिए पुरजोर और सख्ती से कहा कि इस दिन को एक अच्छे लेवल पर मनाया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने पाक फौज के साथ हैं। पाक फौज है तो हम हैं तो ये जहां है। मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आप सब लोग यहाँ मेरे मोज़ीन इलाका तशरीफ लाए, वालिदैन यहाँ पे शिरकत की, उन लोगों ने सब ने भरपूर साथ दिया और इस तकरीब को सहा। इंशाअल्लाह ताला यूं ही पाकिस्तान आगे बढ़ता रहेगा। वस्सलाम। आज 6 सितंबर यौम दिफा के हवाले से गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल सुली के अंदर अजीमुशान तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर बहुत सारे बच्चों ने स्पीचेस की और पाकिस्तान की अफवाज को खराज तहसीन पेश किया, इनकी शहादतों को खराज तहसीन पेश किया। स्टाफ ने अपने हेडमास्टर के सरपरस्ती के अंदर खूबसूरत इंतजाम किए हुए थे। बहुत सारे इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। हमने देखा आज इस प्रोग्राम में बहुत खूबसूरत नज़्म ज़ब्त था और पाकिस्तान के साथ मोहब्बत के इजहार के लिए अपने बच्चों को पुरआज़्म किया गया कि बढ़ो आगे, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करो, इसकी सरहदों की हिफाजत करनी है हमने। तो आज का प्रोग्राम बहुत खूबसूरत था। अगर तमाम तालीमी इदारों में इस तरह से बच्चों को मोहब्बत वतन के लिए अगर उभारा जाए तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत सुनहरी वक्त होगा। तकरीब के शुरा से खिताब करते हुए मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने बच्चों को वतन से मोहब्बत, अफवाज पाकिस्तान और दीगर इदारों की वतन पाकिस्तान के लिए पेश की जाने वाली कुर्बानियों और मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के हवाले से आगाह किया। हेडमास्टर राना फैसल रशीद ने तकरीब में शिरकत करने वाले सभी अहबाब का शुक्रिया अदा किया और आखिर में मुल्क को कौम की बका और सलामती और शोदाए 6 सितंबर के दर्जात बुलंदी के लिए दुआ भी की गई। कैमरा टीम के हमरा अली शेर बलोच, वीनस फास्ट न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। जी बहुत शुक्रिया अली शेर बलोच, आप हमें मुजफ्फरगढ़ से तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब रुख करते हैं कोट अद्दू का। 2 माह कबल इस्लामाबाद से कोट अद्दू पहुंचने वाले 12 साला मिनाहिल को सिटी पुलिस कोट अद्दू ने मां से मिला दिया। ताया के जुल्म और सितम से तंग आकर घर से भागने वाली मिनाहिल घर छोड़कर कोट अद्दू पहुंच गई थी। रावलपिंडी से बजरिया ट्रेन कोट अद्दू पहुंचने वाली बेसहारा मिनाहिल सिटी पुलिस के हाथ लग गई। इंचार्ज जनरल क्राइम मिस सईदा खालिक ने मिनाहिल के वालिदैन को ढूंढने के लिए इस्लामाबाद पुलिस से भी राब्ता किया। जो मेरी बेटी गुमशुदा हुई थी तो अल्लाह पाक की रहमत, अल्लाह पाक की नेमत मेरी बेटी मुझे मिल गई है। तो जी बाजी मैडम ने मेरी बेटी को बहुत अच्छी तरह रखा है, बहुत अच्छा सलूक किया है। तो ये पुलिस वाले भी अच्छे हैं, अल्लाह पाक की इज्जत उनकी दे, इन्होंने मेरी बच्ची वापस कर दी है।
तो मैं अपनी बेटी लेके आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम तो बटेक से रहने वाले हैं, तो इस्लामाबाद हम काम करती हैं, तो उधर से मेरी बेटी बस ऐसी। आज कितने दिन बाद आपको जो आपकी बेटी वापस मिली है? मेरी बेटी आज मिली है मुझे 2 महीने के बाद बेटी वापस मिली है जी। तो मैंने पुलिस वाले से राब्ता किया है, तो ये सब कुछ मैंने किया है, 155 कॉल की है, तो थाने की दरखास्त दी है जी। तो ये पुलिस के जरिए मेरी बच्ची मिल गई है। तो आपको जो है अभी इस्लामाबाद पुलिस ने बताया था या कोटो पुलिस ने बताया था कि जी कोटो वाली पुलिस ने बताया जी मुझे। अच्छा, हाँ जी। तो मैडम साहिबा ने आपको कॉल की? मैडम साहिबा ने बताया? हाँ जी, मैडम साहिबा ने मुझे कॉल की है, तो आपकी बेटी हमारे पास है, तो आप बेटी लेके जा सकती। तो आप पंजाब पुलिस के हवाले से, कोटो के हवाले से, कोटो पुलिस के हवाले से मैसेज देना चाहेंगी कि उन्होंने आपकी बेटी को कैसे रखा? वो अच्छा रखा जी, वो अच्छा रखा है। अल्लाह पाक जिंदगी दे जी। मेरी बेटी और मेरी बेटी की इज्जत मुझे मिल गई है। खबर शामिल करते हैं वजीरिस्तान से। वाना ओलसी पासून का वाना बाजार में एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें हालिया वारदातों, चोरी, बदअमनी, मंशियात फरोश और बाजारों में असलहे की भरमार, काले शीशों के गाड़ियों की तादाद में इजाफा, वजीरिस्तान में मुसल्लह लोगों के इजाफे के हवाले से तफसीली बहस हुई। इस मीटिंग में तमाम सियासी पार्टियों के कायदीन, PDM, सिविल सोसाइटी, समाजी शख्सियात, वकला और ताजी बिरादरी ने शिरकत की। इस अहम मीटिंग में ओलसी पासून ने मुतफिका इलामिया जारी किया कि सोमवार के दिन DC जिला लोअर वजीरिस्तान बिशमूल लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ मुलाकात करेंगे, जिसमें सिविल इंतजामिया पर जोर दिया जाएगा कि अमन व अमान को बरकरार रखना रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत के अंदर रियासत कायम करना अवाम को कबूल नहीं, और न ही हमें किसी किस्म के जिरगों, लश्कर और मुसल्लह तंजीमों के जरिए अमन की जरूरत है। 6 जनवरी को ओलसी पासून के साथ सिविल और अस्करी 2023 इदारों ने अमन व अमान के हवाले से 10 नुकात पर इत्तफाक किया था, जिसमें ज्यादातर मुतालबात पर अमल दरामद अभी तक ना हुआ है। और इधर खानेवाल में बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग, मुस्लिम लीग सूबाई टिकट होल्डर राना इरफान के जरिए ट्यूबवेल पर वापटा टीम का छापा। राना इरफान और इसके भाई भिपर गए, वापटा टीम पर तशद्दुद कर दिया। यरगमाल वापटा एहलकारों को 4 घंटे के बाद DSP ने बाजियाब करवाया। वापटा मुलजिमान जख्मी। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन के सिलसिले में वापटा टीम ने कबीरवाला के नवाही इलाका कोही वाला में वाकया मुस्लिम लीग सूबाई टिकट होल्डर राना इरफान के जरिए ट्यूबवेल पर छापा मारा, जहां बिजली चोरी की जा रही थी। टिकट होल्डर और इसके साथियों ने डिस्कनेक्शन के लिए आई हुई वापटा टीम पर तशद्दुद किया और इन्हें यरगमाल बना लिया। वापटा और पुलिस अफसरान ने मौका पर पहुंचकर वापटा टीम को बाजियाब करवाया। मुलजिमान के तशद्दुद से वापटा एहलकार जख्मी हो गए। वापटा जराये के मुताबिक राना इरफान और इसके भाई अरसदराज से बिजली चोरी कर रहे थे। इनको 10 लाख रुपए जुर्माने का नोटिस दिया गया है और थाना सदर कबीरवाला में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त भी दे दी गई है। सरगोदा में घर का भेदी लंका ढाए, सुई गैस की मुबैना मिली भगत से करोड़ों की सुई गैस चोरी का इंकिशाफ। महकमा सुई गैस ने सुई गैस चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई। सरगोदा साबिक मेयर और नून लीग MPA के उम्मीदवार के टाउन में ट्रैक्टर लाइन पकड़ी गई। दर्जनों घरों को मेन लाइन से डायरेक्ट सुई गैस चोरी करके फराहम की जा रही थी। 15 चोर घरों के मालिकान के खिलाफ अंतराज मुकदमा दरख्वास्त थाने में दे दी गई है। मुलजिमान टाउन मालिक की मुबैना मिली भगत से अरसा 7 साल से गैस चोरी कर रहे थे। सुई गैस टीमों ने मौका पर पहुंचकर चोरी पकड़ी तो मुलजिमान की दौड़े लग गई। RM उमर हयात का कहना था कि अब तक 3 करोड़ मालियत की गैस चोरी का तखमीना लगाया गया है। गैस चोरी में सुई गैस के मुलाजिमीन के मुलविस होने का भी इंकिशाफ हुआ है। डायरेक्ट मेन सुई गैस लाइन से गैस चोरी मुलाजिमीन के बगैर मुमकिन ही नहीं, और जो भी इस घिनौने धंधे में मुलाजिमीन शामिल हैं, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा के रकम वसूल की जाएगी।
और अब रुक करते हैं शेखुपुरा का इलाका। सफदराबाद में कम उम्र बच्चों ने अपने गैंग्स बना रखे हैं और आए रोज लड़ाई झगड़ों का सबब बनते हैं। वीनस न्यूज ने वीडियो हासिल कर ली है जिसमें देखा जा सकता है मामूली झगड़े ने हंसता भसता घर उजाड़ दिया। सऊदीया पलट अरसलान की 1 साल पहले मलिक ग्रुप के साथ लड़ाई हुई थी जिसकी सुलह मोअज़्ज़िज़ीन ने करवा दी थी, मगर मलिक ग्रुप ने ये बात दिल में रखी और चंद दिन पहले ही अरसलान को गोलियां मार दी, जिसको लाहौर में अस्पताल ले जाया गया जहां वो कुछ दिन जेर इलाज रहकर जान बहक हो गया। मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने डीपीओ शेखुपुरा से मुतालबा किया है कि शहर में बने छोटे बच्चों के गैंग्स को कंट्रोल किया जाए। खानेवाल के शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर गंदगी के ढेर कायम हो गए हैं। मरकजी कब्रिस्तान के मेन गेट के सामने गंदगी का बहुत बड़ा ढेर कायम हो गया। कब्रिस्तान में आने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना, जबकि शहरियों के मुख्तलिफ कूड़ा करकट के ढेर कायम हैं जो बल्दिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं खानेवाल से ब्यूरो चीफ वीनस न्यूज अदनान रसूल। जी अदनान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मरकजी कब्रिस्तान के गेट पर। अगर बात की जाए खानेवाल शहर में सफाई सुथराई के हवाले से, तो बल्दिया की जानिब से खानेवाल शहर में ना तो सफाई सुथराई के कोई इंतजाम किए गए हैं। खानेवाल शहर के मुख्तलिफ मकामात पर गंदगी के बड़े बड़े ढेर लगे हुए, जिसमें स्टेडियम रोड है, उसके साथ साथ जो 2 नंबर कॉलोनी है, मरकजी कब्रिस्तान का मेन गेट है और आरे वाली गली में जो है वहाँ पर सीवरेज की बंदिश अमूमन रहती है, तो जिसकी वजह से शहर गंदगी से हटा पड़ा है। खानेवाल के शहरी गंदगी और इस बदबू और ताफुन की वजह से इंतहाई परेशान है। शहरी इस वक्त मेरे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। सर बताइए, कब्रिस्तान है, इसके मेन गेट पर भी गंदगी के ढेर है, 2 नंबर कॉलोनी है, स्टेडियम रोड है, उसके साथ साथ जो दीगर मकामात है, फुटबॉल चौक है, इस पर जो गंदगी के ढेर हैं, आप सफाई सुथराई के हवाले से क्या कहेंगे और क्या मुतालबा करेंगे? जी, हमारा मुतालबा तो यही है इंतजामिया से। ये अब कब्रिस्तान है, 3 नंबर कॉलोनी, 2 नंबर कॉलोनी, जहाँ पूरा शहर जाके आप विजिट कर लें। मीडिया मेहरबानी है, मीडिया को भी आज ख्याल आ गया है। सफाई उसी वक्त होती है जब किसी शाही सवारी को इधर आना होता है, तो इनकी दौड़ें लगी होती हैं। हम तो दुआ करते हैं हर महीने कोई 8वें 10वें दिन शाही सवारी इधर आए खानेवाल में, फिर ये सफाई वाले नजर आते हैं, वरना ये अफसरों की कोठियों पे मौजूद हैं। सफाई वाले अफसरों की कोठियों पे काम करते हैं, सफाई नहीं करते। पूरा शहर गटर बना दिया है, किसके पास जाएं कोई सुनने वाला नहीं है। अब ये कब्रिस्तान है, मर के भी इन बेचारों को मरने के बाद भी चैन नहीं पाया तो किधर जाएंगे, वही हिसाब है। मरने के बाद चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। मजीद एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। भाई आप ये बताया कि जो मरकजी कब्रिस्तान का गेट है, इसके सामने गंदगी का ढेर है, सामने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, बदबू और ताफुन, और किस तरह से आप समझ सकते हैं कि आवाम को ये जो साफ सुथरा पानी पीने के लिए मुहैया हो सके और गंदगी के ढेर है, इनको खत्म किस तरह से किया जाए? बिल्कुल जी, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वीनस टीवी का जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। यहाँ पे इतनी गंदगी है कि जब कोई यहाँ से जब जनाजा गुजरता है तो उनको बेचारों को गुजरते हुए ना बड़ी तकलीफ़ होती है, और जब साथ ही जो है फ़िल्टर प्लांट है वो भी जो है वो बंद रहता है और गंदगी की वजह से ही वो बंद रहता है। यहाँ टीएमए जो है वो टीएमए ऑफिसर जो है और डिप्टी कमिश्नर और एसी वो बिल्कुल यहाँ नज़र ही नहीं आते। कम से कम अपने ये शहर का बिल्कुल अंदरूनी शहर का जो है ना जी गढ़ है, और ये एक फुटबॉल चौक पे मेन शहर है, वहाँ पे स्टूडेंट वगैरह आते जाते हैं, ऑफिसर गुजरते हैं, आम लोग गुजरते हैं, लेकिन गंदगी की वजह से वहाँ पे जो है गुजरना मुश्किल हो गया। हॉस्पिटल रोड है और ये कॉलोनी नंबर 3 है, और ये ख़ास तौर पे मरकज़ी जो कब्रिस्तान है यहाँ पे तो बीमारियाँ फैली हुई हैं, लोग बच्चे इतने बीमार हैं, ख़ारिश की बीमारी है और बदबू से लोगों को जो है सांस लेना मुश्किल है। तो डिप्टी कमिश्नर से मैं अपील करता हूँ, कमिश्नर मुल्तान से अपील करता हूँ कि फौरी तौर पर इस चीज़ का नोटिस लें और खानेवाल अंदरूनी शहर में सफाई का जो है वो फौरी तौर पर इंतज़ाम किया जाए। अभी पिछले दिनों मैंने एक अखबार में भी देखा था कि गांव-गांव सफाई का जो है वो एक चलाया जा रहा है प्रोग्राम, लेकिन गांव-गांव को तो जब साफ़ करेंगे ना, जब आपका ये शहर साफ़ होगा तो खुदा के लिए खानेवाल की शहरियों पर रहम फरमाएँ और मरकज़ी कब्रिस्तान के जो गेट हैं इन पे जो बड़ी गंदगी के जो ढेर हैं उनको फौरी तौर पर साफ़ किया जाए और शहर के जो मुख्तलिफ मेन इलाके हैं उनको फौरी तौर पर साफ़ किया जाए। शुक्रिया।
हाँ जी, जैसा कि आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी, उनका ये कहना था कि जो गवर्नमेंट पंजाब की जानिब से एक प्रोग्राम चलाया गया शहर और गांव साफ़ सुथराई के हवाले से। मजीद उनका ये कहना था कि गवर्नमेंट की जानिब से चलाया तो गया, लेकिन शहर जो है खाने वाला वो गंदगी से अटा पड़ा है। उसमें शहर में मुख्तलिफ मकामात पर गंदगी के ढेर है। मेन मरकज़ी कब्रिस्तान है, इसके सामने जो गंदगी और कूड़े करकट का ढेर है, सामने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, वो जो अमूमन इस गंदगी की वजह से बंद रहता है। तो उन्होंने मुतालबा किया डिप्टी कमिश्नर खानेवाल और कमिश्नर मुल्तान से कि सफाई सुथराई का नोटिस फिल फॉर लेकर शहर को साफ सुथरा कराया जाए। जी बहुत शुक्रिया दान रसूल, आप हमें खानेवाल से अपडेट कर रहे थे। और इधर खानेवाल थाना सिटी पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। बदनामी जमाना 4 मंशियात फरोश गिरफ्तार, चर्स और शराब बरामद। मंशियात फरोशों से 6 किलो 80 ग्राम चर्स और 120 लीटर शराब बरामद। मंशियात फरोशों को मुखबिर खास की इतला पर खुफिया निगरानी की गई। मंशियात फरोशों को नज शालीमार होटल एवान चौक से गिरफ्तार किया गया। मंशियात फरोशों के नाम शब्बीर, मोहम्मद इस्माइल, सज्जाद हुसैन, शौकत रहमानी जो कि गिरफ्तार हो चुके हैं। मंशियात फरोशों के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके मजीद इन्वेस्टिगेशन जारी है। डीपीओ की जानिब से SHO थाना सिटी अरसलान अमजद और हमराही पुलिस टीम को शाबाश। जिले पुलिस मंशियात के खात्मे को यकीनी बनाने में दिन रात कोशा है। और अब रुक करते हैं पाकपतन का। मुसाफिरों के भेस में डाकुओं ने टैक्सी स्टैंड से कार किराए पर ले जाकर ड्राइवर को मौत के घाट उतार दिया और लाश वीराने में फेंक दी। कार लेकर फरार हो गए। मकतूल कार ड्राइवर की लाश चीचा वतनी से बरामद। मज़ीद जानते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद आजिम वट्टू से। जी आजिम वट्टू, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नामालूम 3 डाकुओं ने टैक्सी स्टैंड से किराए पर हासिल की और चीचा वतनी की जानब रवाना हो गए। ड्राइवर उस्ताद नवाज के लापता और मोबाइल फोन बंद होने पर घर वालों ने पुलिस से रब्ता किया तो पुलिस ने ड्राइवर के अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया। डाकू ड्राइवर को चीचा वतनी ले गए, जहां कार छीनने के दौरान मुज़ाहमत पर फायरिंग करके ड्राइवर को कत्ल कर दिया और लाश वहीं फेंक दी। डाकू कार लेकर फरार हो गए। मकतूल ड्राइवर की लाश अगले रोज मिली। कार में लगे ट्रैकर से पुलिस ने तलाश जारी रखी तो डाकू कार छोड़ रब्ता किया तो पुलिस ने ड्राइवर के अगवा का पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करने और पोस्टमार्टम के बाद नैश वर्षा के हवाले कर दी। मकतूल ड्राइवर उस्ताद नवाज भट्टी चक 163 EB मोहम्मद नगर का रिहायशी था। जी और नाजरीन, बिजली की बढ़ती हुई कीमतें और महंगाई का जिन बेकाबू होता जा रहा है और इसमें IMF का किरदार और महंगाई में पिसी हुई आवाम का क्या रद्द अमल है, जानते हैं मोहम्मद सलीम से। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद है हम मुल्तान कचहरी में, जहाँ पर हम बात करेंगे सज्जाद हुसैन सिपरा साहब से, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं यहाँ के। जी इनसे बात करेंगे जो हमारा टॉपिक हुआ महंगाई और बिजली के बढ़ते हुए बिलों पर। जी सर, आप बढ़ती हुई महंगाई और बिजली के जो यूनिट आ रहे हैं, बिजली की महंगाई है, इस पर आप क्या बात करें? देखिए, जो महंगाई का बढ़ने का प्रोसेस है वो तो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया उससे मुतासिर हो रही है। जो बिजली की इजाफी कीमत की बात की जा रही है, अभी रिसेंटली जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उसके मुताबिक जो है वो हमने IMF से जब भी हम लोन लेते हैं तो उसके साथ कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं उनकी, उसके मुताबिक वो रिटर्न पॉलिसी हमारी जो उन्होंने बनाई थी उसमें बिजली और इसके अलावा जो है वो फ्यूल हमारा पेट्रोल जो है उस पर लेवी बढ़ाने की बात की थी, टैक्सेस बढ़ाने की बात की थी। अब वो मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसा सिनेरियो है कि जहाँ पर गरीब जो है उसकी इस्तात से काम बाहर हो गया है। लेकिन जो असल वजह है ये तो हमें एक लास्ट में झटका लगा। एक लंबे अरसे से हमारी जो है वो ट्रेड डेफिसिट वो अनबैलेंस था और पिछली जो है वो गवर्नमेंट की माशी पॉलिसी जो है वो बिल्कुल नहीं थी और उससे पिछली गवर्नमेंट की भी जो माशी पॉलिसी हमारी चली आ रही थी वो एक वेंटिलेटर वाली स्टेज थी कि हम एक इंजेक्शन लगाते थे, इकोनॉमी को थोड़ा सा बूस्ट कर लिया, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशंस और पॉलिसीज़ नहीं बनाई गई जिसकी बुनियाद पे यहाँ पर इंडस्ट्री परवान चढ़ती, जिसकी बुनियाद पे हम एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते। अब हमने जो है वो अपने ट्रेड को बैलेंस करने के लिए अगर हर बार लोन लेना है, जितने ज़्यादा हम उन पर डिपेंडेंट रहेंगे उस हद तक हम मजबूर होंगे तो उनकी पॉलिसीज़ गलत सही मानेंगे और वो हमें मजबूर और बेबस करना चाहेगा, कभी भी हमें वो स्ट्रेंथन या ताकतवर करना नहीं चाहेगा। अच्छा, इसमें फिर प्ले रो जो इसमें जो मेन प्ले है वो किसका है, हमारे इंतजामिया के या IMF का है?
देखिए हमारी एक तो गवर्नमेंट जो है वो इंटरम है, दूसरी बात ये है कि जो असल बरसरे इक़्तिदार कुव्वत हमेशा पाकिस्तान में कोई और रही है। जितनी सिविल इंतज़ामिया है या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है या सिविल गवर्नमेंट्स आई हैं, वो सिविल गवर्नमेंट चलो जो 5 साल के लिए आती है वो किसी हद तक पावरफुल होती है, लेकिन वो भी होली सोली नहीं होती। सिविल सुप्रीमेसी होगी जब यहाँ पर जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो आएगी, लाई नहीं जाएगी, आएगी। इलेक्टेड गवर्नमेंट आवाम की मंशा से आएगी तो वो छानना लगेगा, एक वक्त लगेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि तरक्की की राह पर चल सकते हैं। लेकिन उसकी वजह जो बेसिक है वो ताले आज़मा जो है वो इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। अगर वो कम कर दें तो यहाँ तमाम मुल्क के मसाइल हल हो सकते हैं। अदरवाइज़ जिस जगह पे आज हमें ला खड़ा किया गया है, यहाँ पर जो है वो हमें एक तरफ खाई है और एक तरफ आग है। हम बहुत मुश्किल सूरत हाल से दो चार हो चुके। जी, तो हमारे साथ मौजूद थे एडवोकेट हाईकोर्ट सजाद हुसैन सिपरा साहब। जैसा कि हमने बात की बिजली की बढ़ती हुई कीमतों पर, इसमें IMF के किरदार पर और आवाम के रद्द अमल पर, महंगाई का यह उनकी करवट बैठता है, कोई नहीं। और न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज या हमारी वेबसाइट को लॉग इन करें www.svfnnews.com।